इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जब एक आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया, उसने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो आप अब अपने नौजवानों का इंटरेक्शन उनसे शुरू करवाएं। आप कुछ इस तरह की ट्रांसफर्स करें नौजवानों के, वहां पे भेजें पढ़ने के लिए। इंडिया से कहें कि हमें अब आपकी मदद चाहिए, ठीक है, तालीम और उसमें जो है आप उनसे मदद। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है, जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे जो है वो चूंकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो चंद्रयान वहाँ पर लैंड हुआ है, इंडिया के लिए, स्पेशली एसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं एसरो को भी और इंडिया को भी, और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडिया से मुकाबलेबाजी करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बेहतर ही है वो। आज उन्होंने चंद्रयान 3 जो है मिशन कामयाबी से जो है उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। अगर हम भी अपने आप को अगर उस लेवल के ऊपर जज करते हैं तो हमें भी फिर भी ऐसा कोई मिशन कर लेना चाहिए जल्दी। बिल्कुल जी, ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जो करता धरता हैं, हमारा जो स्पेस है एजेंसी है, उसका नाम भी नहीं याद हमें, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं ना उन्होंने इस तरह। स्पार्को उसका नाम। स्पार्को को भी चाहिए कुछ इस तरह का मिशन लॉन्च करे, और दूसरे लोगों पे, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट हो के कुछ चीज़ वो लॉन्च करें, जिससे जो है वो पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। किसी ने लिखा, बड़ा सही लिखा वो, तो उसने कहा हमने तो अभी तक अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया, तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करेंगे? I'm very happy since this morning क्योंकि it's a proud moment for all of us Asians। उसमें खास करा लिया, जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो it was not that easy। उस साइड पे वाटर, पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा। लेकिन ये जहां लैंडिंग है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको, भारत को, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो, उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं, उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे, नहीं, तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। और इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में, और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे, और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। रीजनल से सुपर पावर से मुराद ये था कि एशिया की पावर, मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान 3 है, it will take them equal to the
टू द टॉप लेवल। एक तो इनको इसमें मैं समझता हूँ मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा, जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी है उनको सोचना चाहिए। वजह क्या है कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आके यहाँ वर्ल्ड बैंक के बन गए चेयरमैन, वो यहाँ पे टेस्ला पे कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। लेकिन हमारे जो हैं वो हमारे 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है, जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे जो है वो चूंकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यानी ये जो है अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये एक दिन वहाँ रहेगा, सिर्फ एक दिन वहाँ रहेगा। लेकिन चांद का जो एक दिन है वो ज़मीन के 14 दिन है। तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का एक दिन इसका वहाँ क़याम होगा, और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी, मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है और उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन उसमें बाद में बात करते हैं। तो ये मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा एक कदम उठाया भारत ने, और उसके अलावा भी और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो है आप ये देखें, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई कि ल्यूना 25 जो है पिछले हफ्ते ही साउथ पोल, ल्यूनर साउथ पोल, जो चांद का साउथ पोल है, उस पर लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गया था, जो रशिया का था। तो सारी नज़रें जो थीं वो ये थीं, और बहुत ज़्यादा वो मतलब है कि दरमियान में 1-2 दिन पहले शायद खबर आई थी कि वो कोई उसमें कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्लैरिटी की उनका जो उनके साइंटिस्ट हैं इंडिया के, तो वो फिर बड़ा स्मूथ लैंड हो गया। ये 180 किलोमीटर की बुलंदी पे इन्होंने ये छोड़ा था, 180 फुट की बुलंदी पे, और आगे जो है ना ये इसमें जो काम करेगा इनके ये जो चांद पे पहुंचा है चंद्रयान 3, तो वो उसमें भी रोवर काम करेगा, और लैंडर जो कि यानी वो जो विक्रम रोवर है वो ज़्यादा काम करेगा, और जो लैंडर है वो पीछे रहेगा, और बड़े हल्के हैं, हल्के फुल्के। जो तस्वीरें नज़र आ रही ना गोल्डन सी, वो आज एक वो नज़र आ रहा था, वो असल में वो उतरते हुए देख रहे हैं सारा, वो कंप्यूटर पे था वो, क्योंकि उस तरफ डार्क है ना, वो रियल उसकी वो बस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। दोस्तों, भारत के स्पेस प्रोग्राम इसरो ने एक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल के पर सक्सेसफुली लैंड करवा दिया गया है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया है चंद्रयान 3 को, और उसी के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है लैंड किया है मून के सरफेस पर। इससे पहले अमेरिका और रशिया, चाइना इससे पहले एक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों देशों ने कभी भी मून के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया था। इसीलिए भारत पहला वह देश है जिन्होंने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली की है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, और आने वाले दिनों में जब भी बच्चे स्कूलों में हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उन बच्चों को यह बताया जाएगा कि भारत वह पहला मुल्क था जिन्होंने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की, और ये पल भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसके बाद दोस्तों, इसरो और भी कई और महत्वपूर्ण एम्बिशियस प्रोजेक्ट करने वाला है, जिसमें मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1 मिशन शामिल है। और इसके साथ ही दोस्तों, इसरो नासा के साथ अपना कोलैबोरेशन भी कर रहा है, और वो
दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट जिसका नाम है निसार NISAR। इस सैटेलाइट को जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और इसको इसरो के रॉकेट से ही लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एक टेक्नोलॉजी इजाद किया है जिससे वो टैक्स लेंगे, जिससे वॉशरूम में जाने वाले लोगों के ऊपर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंट्री अपनी मानसिक दिवालियापन के सोच के कारण किस तरफ जा रही है। दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने खुशियां मनाई थी और वहां के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने ट्वीट करके भारत के चंद्रयान मिशन का मजाक ही उड़ाया था। लेकिन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद पाकिस्तान में वक्त, जज्बात और हालात सब कुछ बदल गए हैं। और जिस फवाद चौधरी ने हमारे चंद्रयान 2 का मजाक उड़ाया था, उन्होंने ट्वीट करके हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लिए शुभकामनाएं दी आखिर में। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना